यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक है जो इस बात से जाना जाता है कि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और 30 सिक्कों में बेच दिया। ये 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा। इसने यीशु की तालीमात, मौजज़ात और ज़मीनी खिदमत देखी थी। अनाजील में आपका जिक्र यीशु के साथ कुछ वाक़यात में हुआ है। दरअसल यहूदा एक आम नाम है जो उस दौर में बहुत लोगों का नाम हुआ करता था। नए अहदनामा में और भी यहूदा नाम के लोगों का जिक्र मिलता है। यीशु के एक और शागिर्द का नाम भी यहूदा था, मगर वो इस्करियोती नहीं था। यहूदा इस्करियोती के वालिद का नाम शमौन इस्करियोती था। यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 6ठी आयत में एक वाक़या दर्ज है जिसमें यह बयान किया गया है कि एक औरत जिसने यीशु के लिए अपना इत्रदान तोड़ा और इत्र उसके पांव पर डाला, तो यहूदा इस्करियोती ने कहा, ये इत्र 300 देनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो लालची शख्स था। उसके पास एक थैली हुआ करती थी जो इसी काम के लिए थी कि उसके पास रुपया जमा किया जाए, मगर वो इसमें से भी पैसे निकाल लिया करता था। दरअसल यहूदा इस्करियोती के लिए पैसे की बहुत अहमियत थी और वह यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी इस बुरी रविश से बाज आना नहीं चाहता था। यीशु मसीह आगाज ही से जानते थे कि वो यीशु मसीह को पकड़वाएगा और ऐसा ही हुआ। लूका की इंजील उसके 6ठे बाब की 17वीं आयत के मुताबिक यीशु ने यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा कि वो शैतान है। आखिरी फसा में यीशु मसीह और 12 शागिर्दों के साथ यहूदा इस्करियोती भी वहां मौजूद था और तब भी यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहाँ तक कि यीशु के दूसरे शागिर्द पतरस ने यह जानना चाहा कि वो कौन है और यूहन्ना रसूल के जरिए उन्होंने यीशु से ये जाना कि वो यहूदा है। और यीशु ने उसके लिए यह कहा कि जिसे मैं निवाला डिबो कर दूंगा वही होगा। यीशु ने यहूदा के लिए यह भी कहा कि वो पाक नहीं है, यानी उसने यीशु को कबूल नहीं किया और ना ही अपने गुनाहों से माफ़ी पाई है। गतसमनी बाग में जब यीशु दुआ कर चुके तो वो जानते थे कि आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और यहूदा ने यीशु का बोसा लिया ताकि वो बता सके कि यीशु कौन है। जब यहूदा ने बोसा लिया तो यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? और ऐसा ही हुआ। वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए ही वहां पर मौजूद था। मत्ती की इंजील 27वें बाब की 3री आयत हमें ये बताती है कि जब यहूदा इस्करियोती ने ये देखा कि यीशु मसीह मुजरिम ठहराया गया है तो वो पछताया और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहने लगा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। लेकिन वो उन रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी, यानी खुदकुशी कर ली। सरदार काहिनों ने वो रुपए रखना मुनासिब नहीं समझा और उसके रुपयों का एक खेत परदेसियों के दफन के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खूनी खेत कहलाता है। इसके बाद अमाल की किताब में हम यहूदा इस्करियोती का जिक्र पढ़ते हैं, जहां शागिर्दों ने उसकी जगह एक और शख्स को चुना जो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल हुआ। आज हम यहूदा इस्करियोती के किरदार से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर हम भी यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी और उसे तजर्बा करने, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी अपनी पुरानी इंसानियत और बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते, जिसका नतीजा हमें मौत तक ले जाता है, यानी हम अब्दी ज़िंदगी से बेदखल हो जाते हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी गुनाह करने से तौबा ना करें और अपनी रविशों से बाज ना आए तो हमारी मुआफ़ी के लिए और कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। हकीकत यही है कि यीशु मसीह के बगैर हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अक्सर ऐसा होता है कि इब्लीस पहले इंसान से गुनाह करवाता है और फिर उसी गुनाह के बारे में उसके अंदर एहसास जुर्म रहता है, लेकिन वो खुदा के करीब आने नहीं देता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे ज़िंदगी में कोई ख़ता हुई है, कोई गुनाह हुआ है, या यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद भी कोई ऐसी रविश जो अब तक नहीं छोड़ी, उससे तौबा करें, माफ़ी मांगें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ और अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को पहन लें, यीशु मसीह को पहने और रूहुल कुद्स से मदद मांगें कि वो आपको गुनाह करने से रोके और आपकी तरबियत का काम होता चला जाए। खुदावंद के कलाम को रद्द ना करें, बल्कि खुदावंद यीशु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुद को सज़ा ना दें, बल्कि यीशु मसीह जिसने आपके लिए दुख उठाया और कुर्बानी दी और मार खाई है, उस यीशु मसीह के पास आएं
जो आपका कफ़ारा है, और कहें कि मुझे माफ़ कर, और दोबारा गुनाह करने से रुक जाएं। खुद को खुदावंद यीशु मसीह के करीब और ताबे रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।